डियर फ्रेंड्स, आज आपके सामने फिर एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। उम्मीद है आपको ये भी पसंद आएगी और इंटरेस्टिंग लगेगी। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो बाकी वीडियोस जो अब तक हम कर चुके हैं थोड़ा डिफरेंट है, एंड दैट इज़ अबाउट लर्निंग कि आप अपनी लर्निंग को, अपने सीखने के अमल को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो आज आपके लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत लंबी वीडियो भी नहीं है, लेकिन आपको कुछ इंपॉर्टेंट और मज़ेदार पॉइंट्स बताऊंगा, आपको कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स बताऊंगा, और आई होप कि अगर आप उन पर अमल करेंगे तो आपके लिए लर्निंग का प्रोसेस मजीद अच्छा और फनी हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। प्यारे दोस्तों, लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जो इंसान के दुनिया में आने के साथ स्टार्ट होता है और ये आखिर तक चलता है। हम हर कदम पर नई चीज़ें सीखते हैं, नए नए अलूम से हमें नए नए डिसिप्लिन से वास्ता पड़ता है। एज वी ग्रो अप वी अवर लर्निंग कैपेसिटी ग्रोज एज वेल। तो ये जो लर्निंग है इसके भी दो किस्में होती हैं। एक वो लर्निंग है जो हम रेगुलर करते हैं, अनकॉन्शियसली करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कोई डाइजेस्ट लेते हैं, आप कोई मैगजीन ले रहे हैं, आप कोई न्यूज़पेपर ले रहे हैं, एंड यू आर गोइंग थ्रू दैट, आप उसे रीड कर रहे हैं। रीड करने के दौरान उस इंफॉर्मेशन का कुछ हिस्सा, सम पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन, वो आपके ब्रेन में स्टोर हो जाएगा। इसे हम कहते हैं पैसिव लर्निंग, बिकॉज यू आर नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, बट यू आर ओनली just watching, just hearing and just seeing the things, और उस तरह से जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके ब्रेन में जमा हो रही है। दैट इज नोन एज पैसिव लर्निंग, जो कि पैसिवली हुई। अब अफसोस की बात यह है कि हम बचपन से देख रहे हैं, स्कूल में मैंने भी किया, आपने भी किया, अपनी स्कूलिंग के दौरान भी, कि हमारी जो लर्निंग का ज़्यादातर हिस्सा था वो सैडली, अनफॉर्चुनेटली पैसिव लर्निंग थी। कि आपको एक सब्जेक्ट दे दिया जाता है, आपको एक मखसूस मिकदार दे दी जाती है मटीरियल की, यू हैव टू क्रैम दैट, टू सिट इन द एग्जाम, टू राइट डाउन इट इन द एग्जाम, एंड टू बी एबल टू पास द एग्जाम, टू बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट ग्रेड। तो ये इतना एफिशिएंट मेथड नहीं है। अगर आप रिकॉल करें उन चीज़ों को जो आपने कहीं बचपन में पढ़ी होंगी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जामिनेशन, तो आप खुद देखेंगे कि उनमें से आपको कितनी याद है और कितनी याद नहीं रही। तो एग्जैक्टली यही डिफरेंस है पैसिव और एक्टिव के अंदर, कि एक्टिव लर्निंग में वी आर एक्चुअली गोइंग टू लर्न हाउ टू लर्न, यानी आप जो लर्न कर रहे हैं आप उसको कॉन्शियसली कर रहे हैं, और ये इट्स अ फन थिंग कि आप उसको प्लान करते हैं, अपनी लर्निंग को प्लान करते हैं, एंड दैट इज ऑल अबाउट एक्टिव लर्निंग। अब एक्टिव लर्निंग जो है, इसकी बहुत सी टेक्निक्स डेवलप की गई हैं। जैसे आपको पता है कि वक्त गुजरने के साथ साथ हर चीज़ की टेक्निक्स में इजाफा होता है, टेक्निक्स चेंज होती हैं, तो इसकी भी टेक्निक्स जो है वो डेवलप की गई हैं। आपको मैं एक छोटा सा यहाँ पे फिगर दिखा रहा हूँ, जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि अगर आप सिर्फ रिसीविंग एंड पे हैं, यानी यू आर लर्निंग पैसिवली, तो आप जो इन्फॉर्मेशन है उसका जस्ट लेस देन 20% आप अपने माइंड में जो है वो अपने ब्रेन के अंदर उसे स्टोर कर पाएंगे। रेस्ट ऑफ द 80% आपकी वेस्ट हो गई, आपकी तमाम मेहनत के बावजूद, आपके वक्त देने के बावजूद। सो दैट इज नॉट अवर टारगेट। वी वांट टू स्टोर द इंफॉर्मेशन as much as possible in our brains, और उसके लिए हमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। इसी वजह से आप देखते हैं कि जब पार्टिसिपेट किया जाता है तो वही जो 20% से कम की परसेंटेज थी, दैट गोज अप टू 75%। और जो ज़ाहिर बात है, थर्ड जो प्रोसेस है दैट इज लर्निंग बाय डूइंग, उसमें आप तकरीबन 100% भी कर सकते हैं, 90% भी कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स। तो दैट वाज जस्ट अ लिटिल कंपैरिजन। अब ये जो टेक्निक्स हैं बहुत सारी हैं, टीचर्स के लिए अलग से डेवलप की गई, स्टूडेंट्स के लिए अलग से डेवलप की गई। इनमें सबसे मज़े की बात यह है कि दे आर रिगार्डलेस ऑफ योर स्टडिंग डिसिप्लिन। आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, आप मेडिसिन के स्टूडेंट हैं, यू आर एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, यू आर जस्ट स्टडिंग फाइन आर्ट्स, यू आर स्टूडेंट ऑफ फिलोसफी, आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, ये टेक्निक सबके ऊपर यकसा तौर पर अप्लाई होती हैं। तो इनमें से कुछ टेक्निक्स का हम जिक्र करते हैं। द नंबर 1 टेक्निक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द फ्लैश कार्ड टेक्निक। आपने इनमें से कुछ ने इनका नाम सुना होगा, मे भी कुछ ने इसको टेस्ट भी किया हो, चेक भी किया हो। आई पर्सनली यूज इट वेरी लेट इन माई स्टडी कैरियर, लेकिन जब मैंने इसे यूज़ किया इट हैज़ अमेजिंग रिजल्ट्स। तो ये मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ। इसमें होता क्या है कि यू प्रिपेयर द फ्लैश कार्ड, एक्टिव फ्लैश कार्ड बने बनाए भी मिल जाते हैं। आप जस्ट पीसेस ऑफ पेपर के बना सकते हैं, आप जस्ट कार्ड्स लेकर उनके काट के उनके आप फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं। इसमें सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक कार्ड एक टॉपिक को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यू डोंट हैव टू राइट ऑल द डिटेल्स, ऑल द प्रोस एंड कॉन्स एंड एवरीथिंग ऑन द फ्लैश कार्ड, बल्कि फ्रंट साइड जो होगी उस पर जस्ट एक कीवर्ड आप लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, आई एम लिविंग इन ऑस्ट्रिया एंड आई वांट टू लर्न अबाउट ऑस्ट्रिया कि ऑस्ट्रिया का कैपिटल जो है वो कौन सा सिटी है। तो मेरा जो क्वेश्चन होगा दैट विल बी कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन वर्ड, एंड दैट इज ऑस्ट्रिया। एक साइड पे ये लिखा होगा
उसकी बैक साइड पर मैं क्या लिखूंगा, वियना या वियना इज कैपिटल। तो अब मैं जब जब इसको रिपीट करूंगा, जब जब देखूंगा, फिर एक वक्त आएगा कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे ज़हन में रिपीटिंग करने की वजह से जो है वो स्टोर हो चुकी होगी। तो जब मैं फ्रंट एंड पे नज़र डालूंगा ऑस्ट्रिया, तो मेरे ज़हन में उसका फौरी तौर पे आंसर आएगा वियना या कैपिटल इज वियना। तो ये है फ्लैश कार्ड की बेसिक जो टेक्निक है। अब आप फ्लैश कार्ड को यूज़ कैसे करेंगे? यू कैन मेक फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, यू कैन मेक डिफरेंट फ्लैश कार्ड्स। एक ही सब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट टॉपिक्स के लिए, डिफरेंट चैप्टर्स के लिए यू कैन मेक फ्लैश कार्ड्स। और एक सिस्टम है जिसे हम लाइटनर सिस्टम कहते हैं, एक जर्मन साइंटिस्ट था जिसने इसको डेवलप किया और उसके नाम पे से हम लाइटनर सिस्टम कहते हैं। उसने इसको 3 बॉक्सेस सिस्टम में डिवाइड किया, बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2 एंड बॉक्स नंबर 3। अब आप फर्स्ट डे जो है आपके सारे कार्ड्स बॉक्स नंबर 1 के अंदर आएंगे, आप स्टडी करेंगे। बॉक्स नंबर 1 इज टू बी स्टडीड एवरी डे। आप इसे स्टडी करेंगे और आप देखेंगे 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद कि ये वाला कार्ड जो है ये तो मुझे मेमोराइज हो गया है। तो आप क्या करेंगे, यू विल जस्ट प्रोमोट दिस कार्ड फ्रॉम बॉक्स नंबर 1 टू बॉक्स नंबर 2। द बॉक्स नंबर 2 that has to be studied say after every 2 days, after every 3 days, and then it has to be promoted to box number 3 if you have memorized the information. तो ये 3 कार्ड्स हो गए। बॉक्स नंबर 3 जो है से every week, every 10 days you are doing to you are studying this. अब होगा क्या कि suppose we were just studying a card from the box number 3 after 10 days और मुझे इसकी information retrieve नहीं हो रही, I'm not getting it. तो क्या करूंगा, उस कार्ड को मैं डिमोट करके वापस बॉक्स नंबर 1 में डाल दूंगा एंड सो ऑन। और ये सिलसिला चलता रहेगा उस वक्त तक जब तक आपको सारे के सारे कार्ड्स आपके 1, 2 से जंप करते हुए बॉक्स नंबर 3 में आएंगे। तो दैट इज द लाइटनर सिस्टम। इसको ट्राई कीजिएगा, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि आई यूज्ड इट पर्सनली, आई एम स्टिल यूजिंग इट एंड इट इज वेरी 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 इफेक्टिव माय फ्रेंड्स। नेक्स्ट वन मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, ये भी बड़े मजे की टेक्निक है, इसमें आपकी टीचिंग स्किल्स भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, नहीं है तो डेवलप हो जाएंगी। इसे हम कहते हैं एक्सप्लेनिंग मेथड। एक्सप्लेनिंग मेथड बेसिकली है क्या चीज़? एक्सप्लेनिंग मेथड जो है ये ऐसे है कि हमने कुछ लर्न किया। आई जस्ट गॉट लर्न समथिंग अबाउट जियोग्राफी फॉर एग्जाम्पल, कि आप जापान जो है उसकी हमने जियोग्राफी थोड़ी सी लर्न की। अब हम क्या करेंगे कि किसी ऐसे बच्चे को या किसी ऐसे पर्सन को दैट हैज नॉट अ लिटिल बिट ऑफ इंटरेस्ट अबाउट दैट टॉपिक, आप उसे वो एक्सप्लेन करना शुरू करें। इससे क्या होगा, ड्यूरिंग दैट एक्सप्लेनिंग आपको कुछ पॉइंट मिसिंग होंगे, क्योंकि ह्यूमन माइंड जो है उसकी कैपेसिटी डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो आप उसे एक्सप्लेन करेंगे, कुछ पॉइंट्स आपके मिसिंग होंगे। अब आपको फौरन पता चल जाएगा कि आपने कितनी इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर ली है और कितनी आपने वेस्ट की है। यू हैव टू गो थ्रू दीज पर्टिकुलर पॉइंट्स वंस अगेन। दोबारा से आप एक्सप्लेनिंग की तरफ आएंगे, फिर एक्सप्लेन करेंगे एंड यू हैव टू रिपीट द होल प्रोसेस टिल यू गेट ऑल द पॉइंट्स एक्सप्लेन। और आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि ये मेरे लिए आसानी है, आप मुझे समझ आ गई है कि मुझे कौन सा पॉइंट आता है और कौन सा नहीं। आपको अपने वीक पॉइंट्स का भी उस टॉपिक के हवाले से डेफिनेटली पता चल जाएगा। द नेक्स्ट वन इज रिलेटेड वन, स्पेस्ड रेपिटेशन। लेकिन इसमें आपने किसी को एक्सप्लेन नहीं करना, बल्कि इफ आई स्टडी सम टॉपिक नाउ अबाउट कैप्सूल्स से, अब मैं क्या करूंगा, उसे फॉर द टाइम बीइंग मैं उसे क्लोज कर दूंगा एंड आई एम नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट इट एनी मोर एंड आई विल वेट फॉर अ सर्टेन टाइम, फॉर एग्जाम्पल 24 hours, 48 hours. After 48 hours, I will be sitting anywhere on my writing desk and I will jotting down the points. मैं उसे जहन में लाने की कोशिश करूंगा और जो कुछ मेरे जहन में आता जाएगा मैं उसे रिटन लिखूंगा। जब मैं उसे रिटन फॉर्म में लेकर आऊंगा तो उसमें मुझे 2 एडवांटेजेस हो गए। एडवांटेज नंबर 1 कि आपकी राइटिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, यू हैव टू प्रूव इट इन द एग्जाम्स। और सेकेंडली क्या होगा कि आपको उसी तरह से जैसे आपको एक्सप्लेनिंग के प्रोसेस में समझ आ रही थी, इसी तरह से आपको यहाँ पे भी समझ आएगी कि कौन से पॉइंट्स मिसिंग हैं, विच पॉइंट्स आर योर वीक पॉइंट्स एंड सो ऑन। तो दैट्स अनदर इंटरेस्टिंग फन लर्निंग टेक्निक कि आप स्पेस्ड रेपिटेशन करें। इसमें आपको ये टेंशन भी नहीं होगी जैसे कि हमें स्टूडेंट्स को हुआ करती थी यूनिवर्सिटी के ज़माने में या स्कूल के ज़माने में कि वी हैव 1 day एंड वी हैव टू क्रैम इट ऑल इन 1 day एंड देन वी हैव टू गो टू नेक्स्ट चैप्टर। आप किसी सब्जेक्ट का एक चैप्टर या एक टॉपिक स्टडी करते हैं और उसको क्लोज करके रख देते हैं एंड यू गो टू द नेक्स्ट टॉपिक और इवन नेक्स्ट सब्जेक्ट एंड सो ऑन। मल्टीपल सब्जेक्ट्स आप स्टडी कर रहे हैं, मल्टीपल टॉपिक्स आप स्टडी कर रहे हैं। आफ्टर रिपीटेड टाइम जो आपने अपने टाइम फ्रेम सेट किया है, यू हैव टू रिपीट इट बाय राइटिंग इट डाउन ऑन पेपर, ताकि आपको पता चले कि कौन से पॉइंट्स में एक्चुअली मिस हो रहे हैं। तो दैट इज द स्पेस्ड रेपिटेशन टेक्निक। नेक्स्ट वन, माय पर्सनल फेवरेट, ये है ग्रुप डिस्कशन। ये तो हमने नोट किया है
ये एक ह्यूमन नेचर भी है कि हमें कुछ पता हो ना हो, लेकिन जब हम किसी ग्रुप में बैठे होंगे हम अपना नॉलेज जरूर शेयर करने की कोशिश करेंगे रिगार्डलेस ऑफ द टॉपिक की किस पे बात हो रही है। तो बाज़ दफ़ा ये चीज़ अच्छी होती है, बाज़ दफ़ा नहीं होती, लेकिन डेफिनेटली व्हेन वी आर इन अ स्टडी ग्रुप, जब हम अपने क्लास फेलोज के साथ बैठ रहे हैं, जब हम अपने ग्रुप फेलोज के साथ बैठ रहे हैं, तो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इफेक्टिव एंड वेरी हेल्पफुल। इसमें होगा क्या कि आपके पास आपके सामने ऐसे कुछ पॉइंट्स आएंगे जो आपने आपके अपने जहन में नहीं थे, किसी और ग्रुप मेंबर ने वो बताया, एक्सप्लेन किया, आपने उसको सेव कर लिया। तो ग्रुप डिस्कशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये होनी चाहिए। स्टूडेंट लेवल पे भी इसको इनकरेज किया जाना चाहिए। इट शुड बी अ पार्ट ऑफ द टीचिंग टेक्नोलॉजी, टीचिंग मेथडोलॉजी एक्चुअली। तो ग्रुप डिस्कशंस इज द नेक्स्ट टेक्निक फॉर द एक्टिव लर्निंग। और सबसे लास्ट में जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा दैट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। यानी आप मुख्तलिफ जो आइडियाज़ हैं उनसे अपने दिमाग को भर लेते हैं, कोशिश करते हैं उनको अपने दिमाग के अंदर ही रीअरेंज करने की एंड टू गेट अ डिसिप्लिन इंफॉर्मेशन पीस। अब ये कैसे होता है कि अगर मैंने आज कुछ स्टडी किया, यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन समवन, ये स्पेस रेपिटेशन की तरह है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। वो कैसे होगा कि मैंने आज स्टडी किया एंड आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन इट टू समवन और आई डोंट हैव एनीवन टू बी एक्सप्लेन, तो मैं क्या करूँगा, स्पेस आइदर मैं करूँगा स्पेस रेपिटेशन वाला तरीका कि मैं इसे राइट डाउन करूँ एंड आई हैव टू वेट फॉर दैट। ये जो प्रोसेस है ब्रेनस्टॉर्मिंग का, यू कैन डू इट एनी टाइम। कि मैं सुबह मेरी आँख खुली, मैं जागा, कल मैंने कोई टॉपिक स्टडी किया था, अभी मैंने अपनी आंखें नहीं खोली, अब मैं अपने दिमाग में लेकर आता हूँ, आई गेट इट टू माई ब्रेन कि मैंने कल क्या स्टडी किया था, उसकी कौन कौन सी डिटेल्स ऐसी हैं दे स्टिक टू माई ब्रेन, और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो वहाँ पे मुझे गैप आ रहा है, जो मुझे अभी समझ नहीं आ रही, तो वो पॉइंट्स में अपने ब्रेन में जब मैं सुबह उठूँगा तो मैं लेकर आऊँगा। इसी तरह से आप कहीं बैठे हैं, यू आर जस्ट सिटिंग इडली, आपके पास कोई काम नहीं है, आप बैठे हैं, आप जहन में लाने की कोशिश करें, अच्छा फलां वक्त में मैंने एक टॉपिक स्टडी किया था, आई हैव टू रिट्रीव इट अगेन, तो लेट्स चेक कि मेरा ब्रेन कितना काम कर रहा है। इसी तरह से आप एक और काम भी कर सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए आप मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स को, मुख्तलिफ टॉपिक्स को आप आपस में रिलेट कर सकते हैं कि अगर ये ऐसे है तो इसका जो लॉजिकल एंडिंग है वो ये होनी चाहिए और इसका ये होनी चाहिए। और ये भी एक ऐसा प्रोसेस है जिससे न सिर्फ आपकी लर्निंग स्किल डेवलप होगी बल्कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न न्यू थिंग्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इनोवेट थिंग्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कवर द थिंग्स दैट यू आर नेवर एबल टू डिस्कवर। तो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट और मज़ेदार काम होगा ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज़ अ ग्रेट आइडिया। आपके ब्रेन सेल्फ जो है साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग में अपने आप को डेवलप करते हैं और आपका जो IQ है वो भी उससे इंक्रीज होता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसको शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके जो ही कोई नई वीडियो मेरी तरफ से अपलोड होगी। अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास दूसरों का ख्याल रखिए। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड द अदर्स। थैंक यू वेरी मच।